नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का टॉपिक है हमारा मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, जो कि एमसीपी कार्ड भी जिसे कहते हैं, उसको हम कवर करेंगे। उसके सभी पॉइंट्स, चाहे वो परिवार का परिचय हो, गर्भावस्था का विवरण हो, जन्म का विवरण, संस्थान का, प्रसव पूर्व, प्रसव के बाद और नियमित होने वाली उसमें जांचें कौन कौन सी है, कब कब करवानी चाहिए, उसके बाद माता की जांचें, बच्चे की जांचें कब कब होगी, उसकी टाइमिंग, उसका अंतराल और सभी डिटेल्स, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी रहे और अवेयरनेस रहे, जागरूकता रहे। तो शुरू करते हैं। ये मैंने 2 कार्ड रखे हैं, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये अभी 2-4 साल पुराना है और ये अभी नया अपडेटेड है, जिसमें कि कुछ ये सरकार ने पॉलिसीज़ ऐड कर दी हैं, अभियान वगैरह, योजनाएं वगैरह माताओं के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स से। डिटेल्स तो सेम ही रहेंगी। ये देखिए, मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड है, एमसीपी कार्ड भी कहते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। परिवार का परिचय इसमें रहता है। माँ का नाम, आयु उनकी, पिता का नाम, पता रहेगा, पिता का मोबाइल नंबर और माँ का एक आईडी दिया जाता है यहाँ पर प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो रहेगा। ये परिवार का परिचय हो गया मेन। और उसके बाद आता है गर्भावस्था का विवरण, जहाँ पर कि पहले जीवित कितने बच्चों की संख्या कितनी है, 1 बच्चे थे पहले, और पिछला प्रसव कहाँ पर करवाया था, अंतिम मासिक चक्र जो एलएमपी रहता है वो कितना था, संभावित तिथि जो ईडीडी है, एक्सपेक्टेड डेट कहाँ करवाएंगे, तो ये सरकारी का होगा आई थिंक। फिर जन्म का विवरण, ये तो बाद में भरते हैं कि बच्चे का नाम आ गया, जन्म तिथि आ गई और समय, उस जन्म के समय उसका वेट कितना है, ये सारी डिटेल्स इसमें आ गई जन्म में। बाकी संस्थान की बात मैं कर रहा था, संस्थान का परिचय यहाँ पर आ गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा हो गई, या उनका नेम आ जाएगा। उनका अगर नंबर अवेलेबल है तो आंगनवाड़ी का यहाँ पर नंबर आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर आंगनबाड़ी वाले का ग्राम, वार्ड, विकास खंड, डाक खाना, मीन्स सारी ही डिटेल्स, बारीकी डिटेल्स आ जाएंगी, माइनर मेजर सभी। एएनएम का नाम, उस क्षेत्र की, जानकी देवी है जैसे, अस्पताल का फ़ोन नंबर, क्लिनिक, और यहाँ पर अस्पताल, उपकेंद्र, पंजीकरण संख्या, जिला कौन सा पड़ता है, ये सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी फर्स्ट पेज में, जिसमें कि हमने कवर कर लिया है परिवार का परिचय, गर्भावस्था का विवरण, जन्म का विवरण ये बाद में भरा जाएगा, संस्थान का परिचय। ये 3 डिटेल पहली, दूसरी और चौथी पहले भरी जाएगी, ये जन्म का विवरण बाद में भरा जाएगा। और फिर बात करते हैं हम दूसरे पेज की, जैसे कि ये देखिए, दूसरे पेज में हमारे गर्भावस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच जो कि अनिवार्य है वो दी जाती है। यहाँ देखिए, पहले से लेकर 9वें मंथ तक का दे रखा है शेड्यूल। पहली तिमाही में हमें क्या है, श्वास केंद्र में पंजीकरण करवाना है। ये देखिए, यहाँ पर इस वाले रजिस्टर में ये डेट है, इस वाले रजिस्टर में पुराने वाले में ये डेट है, तो हमने पंजीकरण करवा लिया। उसके बाद प्रसव पूर्व जांच क्या है, पंजीकरण के बाद कम से कम 3 बार प्रसव पूर्व अवस्था जांच कराएं। 3rd मंथ में, 4थे मंथ में करवाइए। और उसमें क्या है कि प्रत्येक जांच के बाद रक्तचाप, खून व पेशाब की जांच अवश्य कराएं। तो ये देखिए, रक्तचाप ये कर रखा है 120/80, 120/80 आ रखा है, और खून और पेशाब की जांच तो यहाँ पर पैथोलॉजी, यहाँ पर लैब से हो जाती है। और उसके बाद क्या है, अपना वज़न अवश्य कराएं। कम से कम 9 से 11 किलोग्राम वज़न बढ़ना चाहिए, ये बताया गया है। हर महीने 1 किलोग्राम का तो वज़न चेक करा गया है, 45-46 kg। उसके बाद टिटनेस के 2 टीके लगाएं, पहला पुष्टि होने पर प्रेगनेंसी का, और दूसरा 1 माह के अंदर। तो ये देखिए, तीसरे महीने और चौथे महीने में लगाया गया है, ये डन है। और कम से कम 6 महीने तक प्रतिदिन आयरन और फॉलिक एसिड के 180 गोलियाँ खानी है। ये देखिए, 180/360 डन है। इसी प्रकार यहाँ पर भी किया गया है, 6 महीने के लिए प्रतिदिन कैल्शियम की 2 गोलियाँ लें, तो यहाँ पर 180 गोलियाँ हो गई, वो भी डन है। और पहली तिमाही के बाद टैबलेट एल्बेंडाजोल, वो भी किया गया है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका सेकंड पेज, जो कि है गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जो कि अनिवार्य है। कब कब होगी, क्या अंतराल है, कौन कौन से टेस्ट हैं, ये आपने देख लिए।
जैसे कि इसमें कवर हो गए प्रसव पूर्व जांचें, उसका पंजीकरण करवाना है, रक्तचाप, रक्त, पेशाब, इनका जांच करवाना है समय समय पे, वजन का, टिटनेस का, आयरन गोलियां खानी है, कैल्शियम की गोलियां खानी है, फॉलिक एसिड की गोलियां खानी है, कब कब अंतराल दे रखा है वो सब आपको इसमें बताया गया है, और गर्भावस्था के दौरान क्या देखभाल है उसका सारा SOP दे रखा है आपको। फिर थर्ड पेज पे आते हैं, ये देखिए ये इसका पेज है, ये इनका है, अपडेटेड वाले में से देखते हैं। प्रसव पूर्व देखभाल में हम आते हैं नीचे, प्रसव पूर्व जांच में क्या है, देखिए यहाँ पे तिथि दे दी है, 2 बार तीसरे और चौथे महीने में कराया गया है। उस समय पे 12वां और 16वां हफ्ता चल रहा था। वजन 45 और 46 kg था। नब्ज की गति 76 और 78 पर मिनट थी। रक्तचाप 120/80 था। उसी प्रकार से इसमें भी डिफरेंट डेटा है। उसके बाद पेट की जांच हो गई, भ्रूण की लंबाई वगैरह ये कोई लोग कर भी लेते हैं, जैसे इसमें किया गया है, 65 दे रखी है वैल्यू। बाकी गर्भस्थ शिशु का हिलना डुलना सामान्य है, कोई कमी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आवश्यक जांच क्या है, हीमोग्लोबिन दे रखा है, 2 बार चेक किया है, 12.6, 10.9, इनके में देखिए हीमोग्लोबिन कम है, 6 ही है केवल। उसके बाद मूत्र जांच वो नेगेटिव आ रखी है, शर्करा नेगेटिव है, HIV नेगेटिव है, सिफिलिस स्क्रीनिंग नेगेटिव है, अल्ट्रासोनिग्राफी करवा रखी है, हाँ हो रखा है। मधुमेह जांच भी ओके है, मीन्स नेगेटिव है। बाकी रक्त ग्रुप कौन सा है, कब करवा रखा है, और ये ऑप्शनल जांचें हैं, जैसे कि रक्त शर्करा और HbSAg, थायराइड, अन्य। तो इस टाइप से ये देखिए पहले भी यही होता था। बस ये है कि एरिया टू एरिया एंड अस्पताल टू अस्पताल कम ज़्यादा होता है। देखिए उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जैसे कि यहाँ पर पूरा SOP दे रखा है। अगर खतरे के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत अस्पताल ले जाएं, और क्या क्या प्रोसीजर करना है आपको ये सारा दे रखा है। और नेक्स्ट में है प्रसव, जैसे कि प्रसव के पूर्व का आपने देख लिया था क्या देखभाल और जांच करवानी है, और प्रसव होने के बाद की ये जांचें और देखभाल का देखिए पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन और 6 हफ्ते में ये सारे आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सारी जांचें करवानी है, शिशु की देखभाल की जांचें करवानी है, और माता की भी दे रखी है, ये देखिए। और 6 सप्ताह पश्चात बाकी ये सारा SOP दे रखा है। देखिए निमोनिया के लक्षण, रोकथाम, दस्त का इलाज, रोकथाम, और जन्म से 6 माह तक, 6 माह से 2 वर्ष तक, मंथ वाइज दे रखा है। देखिए बहुत अच्छा, 3 माह में, 6 माह में, 6 माह में पूरा दे रखा है। ये एक्चुअल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये जो योजना बनाई गई है, मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, MCP कार्ड, ये जो मैंने आपको बताया उस विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और बाकी मैं एक लास्ट में चलता हूँ। ये देखिए ये जन्म हो चुका है, इस वाले कार्ड में जो शिशु है उनका, उसकी तिथि आ गई, तो तिथि के फिर 1.5 महीने बाद अगले टीकाकरण, 2.5, 3.5 और 9 से 12 माह। तो ये देखिए टीका कौन कौन सा, OPV 0, हेपेटाइटिस B, BCG ये करवा रखा है। टीकाकरण 1.5 माह, देखिए होते ही कौन सा करवा रखा है, BCG इतने तारीख को, और 1.5 माह में कौन सा कर रखा है, सभी 5 टेस्ट कर रखे हैं, OPV 1, पेंटा 1, रोटा 1, PCV 1, FFPV 1, कब कब करा रखा है, 1.5 माह में। 2.5 महीने में ये 3 सेलेक्टेड कर रखे हैं सरकार ने, OPV, पेंटा 2, रोटा 2। फिर 3.5 महीने में 5 ये टेस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद 9 से 12 माह, इसी प्रकार से फिर 16 से 24 माह, 5 से 6 वर्ष, 10 वर्ष, 16 वर्ष, और आगे की वैक्सीन का दे रखा है। और बाकी इसी प्रकार अगर कोई छोटी भी वैक्सीन है तो उसकी भी ट्रैकिंग इन्होंने दे रखी है। बाकी विटामिन A वगैरह और कौन कौन से टीकाकरण हैं, ये देखिए कौन कौन सी गोलियां दे रखी है वो भी दे रखा है। और बाकी टीकाकरण की तिथि वगैरह ये सारी डिटेल दे रखी है। यहाँ पर आशा प्रोत्साहन राशि की भी ट्रैकिंग हो रखी है, क्योंकि उनका भी एक एप्रिसिएशन हमें देना चाहिए।
आशाएं हों, दिन रात वो एक करके हमारे लिए वर्क करती हैं, तो वो बधाई के पात्र हैं। सभी आशाएं किसी भी क्षेत्र की हों वो, क्योंकि हमें घरों से अस्पताल तक महिलाओं को, शिशुओं को ले जाने से लेकर संपूर्ण जानकारी देना और उनकी कंप्लीट ट्रैकिंग करना, और एक मीडिएटर की तरह डॉक्टर और हमारे बीच वो मीडिएटर का रोल अदा करते हैं। तो वो बहुत ही बधाई के पात्र है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपके समय के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।